क्वेरीज के लिए, रीजनिंग यानी कंप्लीट गाइडेंस के लिए। तो आप यहाँ जुड़ जाइए मुझसे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें, एक बार सेशन को धमाकेदार लाइक कर देंगे, फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का ये अपना खूबसूरत सा सेशन, काउंटिंग फिगर्स, ठीक है। चलो बच्चों, पहला सवाल आपके सामने ये रहा, काउंटिंग फिगर्स में इसमें कितने चतुर्भुज हैं, और आपके पास है इसको करने के लिए 40 सेकेंड्स, ठीक है। चलो बता दो, हाउ मेनी मतलब क्वाड्रिलेटर्स। देखिए, या तो आंसर 23 आया, वो 24 आया, या 25 आया, या 22 आया है। ये आंसर हमें देखने को मिले हैं जितना मैं कमेंट बॉक्स में देख पा रही हूँ। चतुर्भुज गिनने का तरीका यह है कि अगर मैं इसमें बात करूंगी तो चतुर्भुज के दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो इसमें आयत है या इसमें वर्ग है। बेटा या तो इसमें आयत है या इसमें वर्ग है। जब भी कभी तुमसे चतुर्भुज पूछा जाए तो आयत का फॉर्मूला लगा देना। और आयत का फॉर्मूला ये कहता है, देखो मैं समझाऊं तुमको, आयत का फॉर्मूला ये कहता है कि जब भी कभी बेटा केवल आपको ऐसे आयत दिख जाए ऐसे, तो इसमें नंबरिंग डाल दो और ये जोड़ के आपस में 3 हो जाते हैं इसमें। और अगर आपको नहीं आता है ये जोड़ना या कुछ भी, तो मैं इसमें कमेंट बॉक्स में बाद में, इसके जस्ट बाद में एक वीडियो लिंक करा दूंगी, आप उसका बेसिक वहां से देख सकते हैं कि कैसे इसे काउंट करते हैं। रैपिड फायर में थोड़ा समझाऊंगी कम, आंसर ज्यादा करवाऊंगी, ठीक है। चलिए, तो यहां से इन दोनों को जोड़ देते हैं। ऐसे बेटा सेम इसको भी जोड़ देंगे। जब इसको जोड़ देंगे आपस में तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे आपस में तो ये 3 हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे आपस में तो ये 3 हो जाएगा। तो 3 और 3 6 और 6 12 और 3 15। 15 तक तो बच्चों तुम लोगों को कोई जहमत उठाने की जरूरत ही नहीं है, 15 तो इजीली हो गए ना। चलो ठीक है, अब मैं तुमको एक बात बताऊं, मुझे एक बात बताओ, अगर ये टोटल मिला के बड़ा सा एक चतुर्भुज 1 2 3, अगर ये वाली लाइन ऐसे जा रही है तो इस पे भी तो नंबरिंग पड़ेगी। अगर 3 लाइन तो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, बच्चों इसमें 10 होने चाहिए थे, टोटल मिला के 10। लेकिन क्योंकि हम ये वाले गिन चुके हैं, ये वाले हम 6 में 3 में 3 में गिन चुके हैं, तो 10 में से कितना निकल गए, 1 2 3 4, तो 10 में से 4 निकल गए तो कितने बचे, तो आप बोल दोगे मैम 6 बच रहे हैं अभी भी इसमें, अभी भी इसमें 6 बच रहे हैं। तो कितने हो गए टोटल मिला के, 6 और 3 9, 9 10 11 12 13 14 15, और 15 और 6 बेटा 21, तो यही हो गए। अब 21 के बाद ये देखो कि ये वाली जो लाइन है, मैंने पूरा पूरा गिन दिया, ऐसे गिन दिया और ऐसे ऐसे गिन दिया। अब इस वाली लाइन ने कितने नए बनाए, तो बेटा इस वाली लाइन ने आके एक ये वाला बना दिया और एक ये वाला बना दिया। बाकी ये वाला ऑलरेडी हम इसमें गिन चुके हैं, इनमें गिन चुके हैं, तो 2 और बन गए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 23 आ जाएगा। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन 23 आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ना ही 25, ना ही 24, ना ही 22, मुझे लगता है 23 तो किसी का आंसर था ही नहीं। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। या तो 24 आंसर किया सबने, या 25 किया, या 22 किया, 23 एक सिंगल बच्चे ने नहीं किया। तो इसका करेक्ट आंसर 23 आएगा। तरीके से गिनोगे तो कभी गड़बड़ नहीं होगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? डन है, ठीक है। दीपक महाराज जी, ये बड़ा वाला ये कौन सा है, ये क्या गिना गया है? ये 10 में से 4 निकाल दिए तो ये पूरा बड़ा वाला नहीं गिना गया इसमें, पूरा 10 में से जो 6 गिने गए हैं उसमें ये बड़ा वाला पूरा है। किसने कह दिया नहीं गिना गया? बिल्कुल गिन लिया है, ठीक है। चलो, तो इसका करेक्ट आंसर 23 होगा। इसमें बता दो कितने चतुर्भुज हैं। चलो, इसमें तुम्हारे को सुधारने का मौका है गलती। कितने चतुर्भुज हैं इसको बताओ।
चलिए समय हो गया, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहां भी सेम आपको चतुर्भुज का मतलब है आयत का फॉर्मूला लगा दो, इन दोनों को आपस में जोड़ दोगे तो इसमें 3 होंगे, ठीक है। अच्छा अब आप इसको भूल जाओ, ये वाली लाइन है ही नहीं मान लो। अगर ये केवल बेटा इतनी लाइन होती, इतनी इतनी मतलब ये इतना हिस्सा होता अगर, तो 1 2 3 आप इसमें भी कैसे गिन देते, 3 और 2 5 और 1 6, तो आप बोलोगे मैम 6 इसमें हो गए, कितने ये वाले बेटा हो गए 6, ठीक है ना। लेकिन इस वाली लाइन के आने से 2 चतुर्भुज और बढ़ गए, एक ये वाला एक ये वाला, मतलब बीच वाला हिस्सा 2 भागों में टूट गया। तो 6 प्लस 2 इतने हिस्से में टोटल मिला के 8 हो गए, इतने हिस्से में कितने हो चुके हैं, 8 हो चुके हैं। उसके बाद बेटा पूरा वाला एक बड़ा वाला मिला देते हैं, और जब इन दोनों को मिला देंगे तो एक और बन जाएगा। तो टोटल मिला के कितने हो गए, 6, 6 और 3 9 10 11 और एक और पूरा बड़ा वाला। इसका करेक्ट आंसर 12 हो जाएगा, बोलो यस। तो इसका करेक्ट आंसर 12 हो जाएगा, एक की भी गुंजाइश नहीं है गलत होने की, ऑप्शन लगातार हैं। आप सोचो चलो एक की गलती हो गई कोई ना, नहीं भैया बहुत कुछ है, अगर एक की भी गलती हो गई तो सब कुछ विनाश हो जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो आ जाएगा वो 12 आ जाएगा। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले सवाल पे। इसको बता दो बेटा, इसमें चतुर्भुज नहीं गिने जाएंगे, इसमें चतुर्भुज नहीं गिने जाएंगे, ये त्रिभुज पूछा है इसमें, ये मिसप्रिंट है। इसमें कितने त्रिभुज हैं इसको बता दो, चलो भाई फटाफट से बता दो इसमें कितने त्रिभुज हैं। हाँ भाई 11 12 14 13 सारे के सारे आंसर आ गए, कोई ऐसा नहीं बचा जो नहीं है। चलो हम देखते हैं असली में है कितने, प्यार से गिनेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, चाहे 2 सवाल करें लेकिन सही करेंगे। देखो बच्चों सबसे पहले हम सब जानते हैं इतने हिस्से में कितने हो जाते हैं, तो आप बोलोगे मैम 3 है, भाई ये वाले 3 ही तो है, 1 2 और एक इस वाले से 3। ऐसे ही सेम अगर तुमने ये पूरा किया तो बीच वाली लाइन से बनने तो 3 थे, लेकिन 1 और 2 ही बन पाए, क्योंकि ये वाला हम ऑलरेडी 3 में गिन चुके, तो ये 3 और 2 5 हो गए। अब मैं अगर इधर वाली बच्चों लाइन करूंगी ये वाली, तो इसमें भी 3 बनने थे, एक ये और पूरा, लेकिन ये ऑलरेडी गिन चुका है तो यहां भी 2 हो गए, समझते जाना, ठीक है। अब मैं इस वाले में बनाऊंगी, इस वाले हिस्से में इतने हिस्से में, तो ये वाला हम गिन चुके, तो इसमें भी एक और एक पूरा ये वाला 2 हो जाएगा, 2 ही तो हो जाएगा पूरा। तो यहाँ पे आप कहोगे मैम इसमें भी ये वाला हम गिन चुके हैं तो एक ये हो जाएगा और एक पूरा वाला हो जाएगा, इसमें भी 2 हो चुके हैं, हो गए 2 भाई। एक ये वाला हो गया, ठीक है, एक फिर बच्चों ये वाला भी हो जाएगा, तो इसमें 2 इसमें भी हो गए, ठीक है। चलो भाई मैम 2 इसमें हो गए। अब बेटा एक ये वाला भी हो जाएगा, ये वाला हो गया, ठीक है। चलो अब आप बोलोगे मैम एक ये वाला भी हो जाएगा बड़ा वाला, तो यहाँ पे अगर मैं इस वाले से गिनूं तो 2 हो गए, एक ये और एक बड़ा वाला 2, तो कितने हो गए, 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अभी एक रह गया, पता है कौन सा, देखो ब्लू लाइन से आएगा, ब्लू लाइन से आएगा ये वाला, क्योंकि अभी हमने केवल यहां तक किया था केवल, अब मैं पूरा नीचे तक ले आई, तो इसका करेक्ट आंसर 14 हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर 14 हो जाएगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई, तो सेशन को एक बार से जरूर से लाइक कर देंगे। 13 इज द करेक्ट वो इनकरेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर 14 आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको बता दो इसमें कितने चतुर्भुज हैं, इसमें कितने चतुर्भुज हैं, फटाफट से बता दो, फटाफट से।
चलिए भाई इसको देख लेते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा। ठीक है चलो बच्चों इसको देखते हैं, इसमें क्या हो जाएगा। ये भी सेम वही चतुर्भुज गिनना है ना, पहले इतने हिस्से में गिन देते हैं। तो आप बोलोगे मैम 1 और 2 3 हो गया, आपने बताया है, इतने हिस्से में गिन देते हैं, केवल इतने हिस्से में। तो आप बोलोगे मैम 1 2 3 हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा। फिर आप बोलोगे मैम इतने हिस्से में गिन देते हैं और इतने हिस्से में 1 2 3 हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा। तो टोटल मिला के बच्चों कितने हो गए इसमें, अगर आप इतने इतने हिस्से में देखोगे तो बोलोगे मैम 6 और 6 12 और 3 15। तो बहुत प्यार से हो गए, कुछ नहीं करना पड़ा। 15 के बाद जरा मेरी बात समझना, अभी मैंने केवल इतना इतना पट्टी लिया, इतना इतना। अगर ये पूरा कंप्लीट ऐसे होता तो इसमें भी कितने होते, 3 2 5 और 1 6 होते बच्चों, जिसमें से मैं ये पट्टियां गिन चुकी हूं। तो 6 में से ये पट्टी निकाल दो 3, तो कितने बचे, 3 और बचे। तो फुल में हमारे पास 3 और हो गए। तो 6 और 3 9, वो 6 और 6 12 और 3 15 और 3 18 तो हो ही गए। फिर से सेम वही वाली बात आ गई, इस वाली लाइन के आने से, इस वाली लाइन के आने से 2 और बन जाएंगे। एक ये वाले इसी लाइन से बन रहे हैं ना, इसी लाइन से, एक ये और एक ये। तो टोटल मिला के इसमें 20 हो गए। बताओ यस हो गए कि नहीं हो गए। तो इसका करेक्ट आंसर 20 हो जाएगा। सारे के सारे ट्रिकी हैं, लेकिन तुमको इसकी ट्रिक यूज करना आनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर इसका 20 हो जाएगा। उम्मीद करती हूं कि यहां तक तुम कर लिए होगे। ठीक है चले भाई अगले सवाल की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको बता दो इसमें कितने हो जाएंगे, इसमें कितने त्रिभुज हैं। इसके लिए कम टाइम देती हूँ क्योंकि ट्रिकी है, सीधा हो जाएगा। चलो बता दो। दीपक ट्रिक नहीं बताई मैंने बेटा, ये ट्रिक नहीं होती। ये क्या है, तुम लोग एक तो तुम लोग ये सोचते हो ट्रिक का मतलब है बेटा ये इमेज इतना टिक कर देना, बेटा ये इमेज इतना टिक कर देना। तुम्हें ट्रिक ये लगती है, ऐसा तो कोई करा नहीं पाएगा सीधा सीधा आंसर। ये ट्रिक नहीं थी कि आप पहले इतने इतने गिन दो, ये 3 हो गए, फिर आप इस पूरे को गिन दो, फिर ये जो नई लाइन आ गई, ये ट्रिकी होती है। नहीं तो वैसे गिनोगे ना 1 2 3 4 तो 18 20 गिन भी नहीं पाओगे। यही ट्रिक होती है। अब तुम सोचते हो सीधे इमेज से आंसर बता दो, तो कैसे हो जाएगा, नहीं हो पाएगा ना। चलो इसको देखते हैं। देखो बच्चों सीधी सी बात है, अगर आप इसमें देखोगे तो यहां से त्रिभुज जब भी क्रॉस जाता है एक वर्ग में से, तो इसमें जितने भाग होते हैं उसका डबल हो जाता है। तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8 हो गया नीचे वाले हिस्से में। अब आप बोलोगे मैम 8 से ऊपर इसमें देख लेते हैं। इसमें देखना बेटा ये कितने हिस्से हो गए, 3 इसमें से हो गए, क्योंकि 1 2 और पूरा 3 ये वाला हो गया। ठीक है भाई 3 ये हो गया। अब तुम बोलोगे मैम इस वाले में से अगर हम इस वाले हिस्से को देखेंगे, इतने को 3 इसमें भी होने चाहिए थे, लेकिन ये ऑलरेडी गिन चुका, तो 2 इसमें हो जाएंगे। तो कितने हो गए, 8 और 3 11, 11 और 2 12 13। 13 हो गए कि नहीं हो गए, बोलोगे यस मैम 13 हो गए। अब बच्चों नया कौन सा बन रहा है, 13 के बाद इसमें देख लेते हैं नए नए कौन से बन रहे हैं। तो मैं इसमें देखूंगी पूरा नीचे ये भी बन रहा है, ये वाला, ठीक है ना 14, एक पूरा ये भी बन रहा है, टोटल मिला के, ठीक है ना 15, और एक बीच में से भी बन रहा है। तो टोटल मिला के इसका 16 हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर 16 आ जाएगा। ठीक है तो 16 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है तो ये वाला है, सॉरी ये मैंने डबल बता दिया, ये वाला है, ये वाला मुड़ के देखा तो ये स्क्रीन पे दिख गया। ठीक है ये वाला है बच्चों, वो मैं नीचे बता गई। 15 के बाद 16वां ये वाला रह गया है। ठीक है तो करेक्ट आंसर इसका 16 हो जाएगा। ओके